हेलो फ्रेंड्स, सो ये क्वेश्चन है फाइंड द रियल वैल्यू ऑफ थीटा फॉर विच 3 प्लस 2i साइन थीटा बाय 1 माइनस 2i साइन थीटा इज प्योरली रियल। ये क्वेश्चन क्लास 11th के आर एस अग्रवाल से है। सो क्वेश्चन कह रहा है कि थीटा का कौन सा वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे थीटा का कौन सा वैल्यू पुट करेंगे कि ये पूरा वैल्यू रियल होगा। सो थीटा का वैल्यू 0 पुट करेंगे या 30 पुट करेंगे या 45 या 60 या 90। थीटा का कौन सा वैल्यू रखेंगे कि ये 3 प्लस 2i साइन थीटा बाय 1 माइनस 2i साइन थीटा ये पूरा क्या होना चाहिए, रियल होना चाहिए। ये हम लोग को फाइंड करना है। सबसे पहले तो हम ये पता करते हैं कि रियल होता क्या है, रियल नंबर होता क्या है। आइए समझते हैं। आपने क्लास 10th में पढ़ा है नंबर सिस्टम में नंबर दो तरह का हो सकता है। एक को बोलते हैं रियल नंबर और दूसरे को बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर क्या होता है, वो सारे नंबर्स जिनको नंबर लाइन में डिनोट किया जा सकता है उनको रियल नंबर्स कहते हैं। जैसे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर। ये सारे नंबर्स रियल नंबर्स हैं क्योंकि इन सारे नंबर्स को नंबर लाइन में डिनोट किया जा सकता है। इमेजिनरी नंबर क्या है, वो नंबर जिसको हम लोग नंबर लाइन में डिनोट नहीं कर सकते हैं, उस नंबर को हम लोग इमेजिनरी नंबर कहते हैं। ओके, इमेजिनरी नंबर का एक एग्जांपल है √-1। ये एक इमेजिनरी नंबर है और इसको हम लोग आई से डिनोट कर सकते हैं। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। ये है रियल नंबर और ये क्या है, इमेजिनरी नंबर है। सो हम लोग को यहाँ पर थीटा का कौन सा वैल्यू रखेंगे कि ये पूरा वैल्यू एक रियल होगा, इमेजिनरी नहीं होना चाहिए, रियल होगा। ये हम लोग को पता करना है। चलो ठीक है। सो इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन लिखते हैं। सो क्वेश्चन क्या है, सो द क्वेश्चन इज प्लस 2i साइन थीटा बाय 1 माइनस 2i साइन थीटा। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले डिनोमिनेटर को देखना होगा। डिनोमिनेटर क्या है, ये है 1 माइनस 2i साइन थीटा। तो सबसे पहले इसको रैशनलाइज करो। आपने क्लास 10th में रैशनलाइजेशन सीखा है। हम डिनोमिनेटर को देखेंगे। डिनोमिनेटर में 1 माइनस 2i साइन थीटा है तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2i साइन थीटा, ऊपर भी और नीचे भी हो जाएगा 1 प्लस 2i साइन थीटा। चलो इसको सॉल्व करते हैं। न्यूमरेटर में देखो, ये है 3 प्लस 2i साइन थीटा और ये है 1 प्लस 2i साइन थीटा। कैसे करते हैं इसको सॉल्व, पहले 3 से 1 प्लस 2i साइन थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2i साइन थीटा से 1 प्लस 2i साइन थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे। चलो पहले लिख लेते हैं ताकि इजी लगे कुछ। 3 प्लस 2i साइन थीटा इंटू ये है 1 प्लस 2i साइन थीटा बाय, डिनोमिनेटर में है हमारा 1 माइनस 2i साइन थीटा बाय 1 प्लस 2i साइन थीटा। सो इसको लिखेंगे 1 माइनस 2i साइन थीटा बाय, डिनोमिनेटर में है 1 प्लस 2i साइन थीटा। ये है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग न्यूमरेटर देखते हैं, क्या है न्यूमरेटर, ये 3 प्लस 2i साइन थीटा इंटू 1 प्लस 2i साइन थीटा। 3 से पहले पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे। चलो करते हैं। 3 इंटू क्या है ब्रैकेट में, तो ब्रैकेट में है 1 प्लस 2i साइन थीटा, ओके, प्लस 2i साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे अगेन 1 प्लस 2i साइन थीटा। ये क्लास 8 का कॉन्सेप्ट है कि कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है। ओके, अब डिनोमिनेटर में देखो, ये है 1 माइनस 2i साइन थीटा और ये है 1 प्लस 2i साइन थीटा। ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में दिख रहा है। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो 2i साइन थीटा स्क्वायर। ओके, चलो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले न्यूमरेटर को करते हैं। न्यूमरेटर है 3 1 जा 3 प्लस 3 2 जा 6
आई साइन थीटा प्लस 2i साइन थीटा इंटू 1, तो ये है 2i साइन थीटा प्लस 2i साइन थीटा इंटू 2i साइन थीटा, ये है 4i स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, 4i स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ओके, अब डिनोमिनेटर को सॉल्व करते हैं। डिनोमिनेटर में क्या है, तो ये है 1 का स्क्वायर मतलब 1, और ये है 4i स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। कौन कौन लाइक टर्म्स है, देखो 6i साइन थीटा प्लस 2i साइन थीटा, सो वी कैन राइट 3 प्लस 6i साइन थीटा प्लस 2i साइन थीटा, ये हो जाएगा 8i साइन थीटा, 8i साइन थीटा, और ये हो जाएगा 4i स्क्वायर साइन 4i स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय डिनोमिनेटर में क्या होगा, ये होगा हमारा 1 माइनस 4i स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। चलो अब यहाँ पर हम लोग i का वैल्यू पुट करते हैं। अच्छा एक काम करते हैं, i का वैल्यू जहाँ जहाँ पुट हो सकता है वहाँ वहाँ पर हम लोग i का वैल्यू पुट कर लेते हैं। देखो ये रहा i का वैल्यू, जब आप यहाँ पर i स्क्वायर का वैल्यू पुट करोगे तो ये हो जाएगा -√1। i मीन्स व्हाट, -√1। ये याद होना चाहिए आप लोग को। अभी हम बताए थे कि √-1 को ही हम लोग i कहते हैं, √-1 को ही हम लोग क्या कहते हैं, i कहते हैं। चलो इसको सॉल्व करते हैं। ये है 3 प्लस 8i साइन थीटा प्लस 4i स्क्वायर मीन्स व्हाट, अब i इज इक्वल टू अगर -√1 होता है तो i स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा -√1 इंटू -√1, तो -√1 इंटू -√1 हो जाएगा क्या, इट इज़ -1। सो हम बोलेंगे इट इज़ -1। 4i स्क्वायर मीन्स 4 इंटू -1, फिर साइन स्क्वायर थीटा बाय डिनोमिनेटर में हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस 4i स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ओके आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर i का वैल्यू पुट करेंगे, i मीन्स इमेजिनरी नंबर का वैल्यू पुट करेंगे। क्या है ये है 3 प्लस 8i साइन थीटा प्लस 4i स्क्वायर क्या हो जाएगा, देखो अगर i का वैल्यू होता है √-1 तो i स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा √-1 इंटू √-1, मतलब हो जाएगा ये -1। सो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 4 इंटू -1। ओके उसके बाद क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर देखो कुछ नहीं किया गया, 3 का वैल्यू यहाँ पे लिखा गया, 8i साइन थीटा, ये रहा 8i साइन थीटा, ये रहा 4i स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, 4i स्क्वायर मीन्स -1 साइन स्क्वायर थीटा। बाय डिनोमिनेटर में हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस 4i स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, मतलब अगेन वही चीज़ 4 और i स्क्वायर मतलब -1 साइन स्क्वायर थीटा। उम्मीद है यहाँ तक समझ में आया होगा। अब आगे सॉल्व करते हैं हम लोग। यहाँ पर देखते हैं क्या होगा। यहाँ पे हमारा है 3 प्लस 8i साइन थीटा प्लस 4 इंटू -1 साइन स्क्वायर थीटा। चलो आगे सॉल्व करते हैं, लिखते हैं। ये हो गया 3 प्लस 8i साइन थीटा माइनस 4 इंटू -1 -4 इज -4 साइन स्क्वायर थीटा बाय डिनोमिनेटर में हो जाएगा 1, 4 इंटू -1 ये हो जाएगा +4 साइन स्क्वायर थीटा। चलो यहाँ तक तो सॉल्व हमने कर लिया। अब हम क्या करेंगे, जो आई वाला टर्म है, आई वाला टर्म इमेजिनरी टर्म जिसको बोलते हैं, उसको एक साथ लिखो। देखो ये जो 3 है ये रियल नंबर है, ये -4 साइन स्क्वायर थीटा ये भी रियल नंबर है, तो हमको इन दोनों को अलग लिखना है। लेकिन ये जो है 8i साइन थीटा ये इमेजिनरी नंबर है, सो इसको हम लोग अलग लिखेंगे। तो हम लोग करेंगे 3 - 4 साइन स्क्वायर थीटा, ये हमारा रियल है, रियल वैल्यू है, बाय 1 +
4 साइन स्क्वायर थीटा। ओके, और यहाँ पर क्या है 8i साइन थीटा बाय 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा। याद रखना ये जो 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा है ये डिनोमिनेटर है, और ये डिनोमिनेटर 3 का भी है, इसका भी है और इसका भी है। इसीलिए जब हम 3 और -4 साइन स्क्वायर थीटा को एक साथ लिख रहे हैं तो इनके साथ इनका डिनोमिनेटर भी जाएगा, और 8i साइन थीटा को अगर हम अलग कर रहे हैं तो इसके साथ इसका भी डिनोमिनेटर अलग हो जाएगा। चलो ठीक है, अब आगे सॉल्व करते हैं। ये हमारा 3 - 4 साइन स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ से i को अलग कर दो, ये हो गया i, तो 8 साइन थीटा बाय 1 प्लस 4 साइन थीटा। अब मेरी बात को समझना, क्या बोल रहा है हम लोग को करना क्या है, इसको एक रियल नंबर बनाना है, इमेजिनरी नहीं होना चाहिए, इसको एक रियल नंबर बनाना है। ये रियल नंबर कब बनेगा, यू विल हैव टू थिंक दैट ये रियल नंबर कब बनेगा। आइए सबसे पहले हम पहले वाले स्लाइड में जाते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है, ये हमारा क्वेश्चन दैट इज 3 + 2i साइन थीटा। हाँ, यहाँ पर हम लोग को थीटा का वैल्यू पुट करना है, इसी को हमने सॉल्व किया है। 3 + 2i साइन थीटा बाय 1 - 2i साइन थीटा को लंबा चौड़ा सॉल्व किए, तब जा कर के हमारा ये आया। मीन्स ये है क्या, ये एक्चुअली में है 3 + 2i साइन थीटा बाय 1 - 2i साइन थीटा। ये हमारा 1 - 2i साइन थीटा, तो इसी का वैल्यू हम ये लेकर के आए हैं। अब बोल रहा है कि इसको एक रियल नंबर बनाना है। अगर इसको रियल नंबर बनाना है तो क्या करना होगा, इमेजिनरी नंबर को हटाना पड़ेगा। ज़रा ध्यान से देखो, यहाँ पर इमेजिनरी नंबर कौन दिख रहा, देखो ये पूरा इमेजिनरी नंबर है। ये इमेजिनरी नंबर इसीलिए है क्योंकि ये i से मल्टीप्लाई हो रहा है। ये इमेजिनरी नंबर इसीलिए है क्योंकि ये i से मल्टीप्लाई हो रहा है। अच्छा, अगर इसको रियल नंबर बनाना है तो इस इमेजिनरी नंबर को हटाना पड़ेगा, मतलब यहाँ पर ज़ीरो डालना पड़ेगा, यहाँ पर ज़ीरो डालना पड़ेगा। पूरा वैल्यू इसका पूरा वैल्यू ज़ीरो होना चाहिए, इसका पूरा वैल्यू क्या होना चाहिए, ज़ीरो होना चाहिए। अच्छा, i का वैल्यू तो हमको पता ही है √-1। हमको i को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पूरे को ज़ीरो बनाने के लिए तो i को हम लोग को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ज़ीरो से। i को क्या से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ज़ीरो से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ज़रा ध्यान से मेरी बात को समझना, अगर i को हम ज़ीरो से मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं, मतलब ये जो 8 साइन थीटा है इसका वैल्यू क्या होना चाहिए, तो इसका वैल्यू होना चाहिए ज़ीरो। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। आई रिपीट, ये जो है ये एक रियल नंबर होना चाहिए। तो ये रियल नंबर कब होगा, जब ये रियल नंबर होगा, और ये रियल नंबर कब होगा, जब यहाँ से इमेजिनरी नंबर को हटाएंगे। देखो, इमेजिनरी नंबर को हटाना है तो पहले तो इमेजिनरी नंबर को ढूंढना पड़ेगा। देखो हमने इमेजिनरी नंबर को अलग कर दिया, ये रहा इमेजिनरी नंबर पूरा, ये इमेजिनरी नंबर है, इसको हटाना पड़ेगा। इसको हटाने के लिए इसको ज़ीरो बनाना पड़ेगा, और इसको ज़ीरो तब बना पाओगे जब आप इसको 8 साइन थीटा 8 साइन थीटा को ज़ीरो से मल्टीप्लाई करोगे, या फिर तुम यूँ कह लो 8 साइन थीटा बाय 1 + 4 साइन थीटा ज़ीरो के इक्वल होगा, तब आई भी ज़ीरो बन जाएगा। आई होप समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, 8 साइन थीटा बाय 1 + 4 साइन थीटा इज इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए। उम्मीद है यहाँ तक समझ में आया होगा। ओके, अब 1 + 4 साइन थीटा को जब आप इक्वल टू के उस तरफ लेकर के जाओगे तब हो जाएगा 8 साइन थीटा इज इक्वल टू, ये इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो ज़ीरो से मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब ये बन जाएगा ज़ीरो। ओके, उसके बाद 8 को उस तरफ लेकर के जाओगे तो हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू 0/8। सो साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा ज़ीरो। अब आप ही बता दो थीटा के कौन से वैल्यू के लिए साइन थीटा का वैल्यू ज़ीरो होता है, तो वो है ज़ीरो। तो थीटा का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 डिग्री। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, और अगर नहीं आया है तो कमेंट करिए। थैंक यू।